as the deer panteth for the water. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eyes. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. सब एक साथ 10 आज्ञा को उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes. Mercy is falling, it's falling all over me.
बहुत समय पहले जब एडम और ईव को बगीचा छोड़ना पड़ गया था, ईश्वर की बात ना मानकर वो बहुत नाखुश थे। हे ईश्वर, आप बताइए कि हम कैसे साबित करें कि हम शर्मिंदा हैं। बताइए मेरे मालिक। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें एक मेमने की बलि देनी होगी। एडम और ईव ने ईश्वर की बात मानकर मेमने का बलिदान दे दिया। कुछ समय बाद एडम और ईव को 2 बच्चे हुए। पहले बच्चे का नाम था केन और दूसरे बच्चे का नाम था एबेल। केन एक किसान था जो सब्जियां और धान उगाता था। एबेल एक गड़हरिया था जो परिवार की बकरियों की झुंड को संभालता था। अगर हमने एक बकरी का बलिदान दिया तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर पाएंगे। वो शुक्रगुजार होंगे और हमारी गलतियों को माफ कर देंगे। हमें ये उनके लिए करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आपने कहा है मैं मेमने की बलि दे दूंगा। अगले दिन एबेल और केन ने बलि देने का सारा बंदोबस्त कर लिया। एबेल, क्या तुम पिताजी के कहे अनुसार इस बकरे की बलि देने के लिए तैयार हो गए? हाँ, पर मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी दी हुई बलि ईश्वर के लिए खास होगी या नहीं होगी। मैं अपने सबसे प्यारे और बढ़िया बकरी को चुनूंगा और ईश्वर को भेंट चढ़ा दूंगा। ये मेरी पहली कुर्बानी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उस बकरे की बलि देना चाहते हो जिसने इस झुंड के सबसे पहले जन्म लिया? मुझे माफ करना, लेकिन इसे खोने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा है। इसे कुर्बान करना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल लग रहा है, पर हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है। हम ईश्वर का कहा भला कैसे टाल सकते हैं? मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो जो बढ़िया बकरी की कुर्बानी दे रहे हो। हमें उसकी जरूरत है, ना कि ईश्वर को। वो इस बात से भी उतना ही खुश होंगे अगर हमने किसी ऐसी चीज की बलि दी जो इतना कीमती नहीं। सोचो, हमेशा एक बकरा ही क्यों? मैं एक किसान हूं और बहुत इंतजार के बाद फसल उगती है, पर सारी फसल का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए बाकी बचे हुए अनाज को आग लगा दूंगा। इस तरह मैं कुछ व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। हमें उसी चीज की बलि देनी होती है जो हमें प्यारी होती है। मैं वही करूंगा जो मैंने तय किया है। ईश्वर एबेल के तोहफे से खुश थे। पर ईश्वर केन के तोहफे से इतने खुश नहीं हुए। केन को बहुत जलन हुई, पर ईश्वर ने केन से बात की। तुम अपने भाई पर नाराज क्यों हो रहे हो? अगर तुम वो करोगे जो सही है तो तुम हमेशा खुश रहोगे, पर जरा संभल कर, बुरे ख्याल तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखो। केन ने ईश्वर की बात नहीं मानी और अपने भाई पर इल्जाम लगाया। ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ एबेल से प्यार करते हैं और मैं ये सहन नहीं कर सकता। मुझे मेरे भाई को ठिकाने लगाना ही होगा। मुझे उससे नफरत है। कुछ दिन गुजरे। केन एबेल से बहुत नफरत करने लगा था और एक दिन उसने एक घातक प्लान को अंजाम देना तय किया। एबेल, मेरे साथ जरा खेत में चलोगे? जरूर। एबेल अपने बड़े भाई से प्यार करता था और उस पर भरोसा भी करता था और इसलिए वो अपने भाई के साथ खेत में चला गया। और केन एबेल को एक ऐसी जगह ले गया जहाँ कोई उन्हें देख नहीं सकता था और न ही सुन सकता था। उसने एक पत्थर लिया और एबेल को मार डाला। केन को अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने भाई को ही मार डाला। मैं अपने घर की ओर भागता हूँ। इस तरह मैं अपने पिता और माता के शक से बच जाऊंगा। बेटा केन, एबेल कहाँ है? पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सीधे खेत से आ रहा हूँ। भीड़ बिना एबेल के लौट आई है। तुम जरा बाहर जाकर एबेल को ढूंढोगे? जैसे ही केन बाहर गया, ईश्वर ने उसे कहा, मुझे कैसे पता होगा? क्या हर वक्त मुझे ही अपने भाई का ख्याल रखना है?
पर ईश्वर को पता था कि केन ने क्या गलती की थी। केन, तुम अपने इकलौते भाई के साथ इतने जालिम कैसे हो सकते हो? उसने कुछ नहीं किया है। उसने जो सही समझा वही किया। मेरे लिए, परिवार के लिए और तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे भाई का खून जमीन पर देख सकता हूँ, क्योंकि तुमने अपने भाई का खून जमीन पर बिखेरा है। अब तुम्हारे जमीन पर फसल कभी नहीं उगेगी। अब तुम्हें खाने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यही सजा मैंने तुम्हारे लिए तय की है। ईश्वर, ये सजा मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे रिश्तेदार मुझे मार डालेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। मुझे उनसे भी दूर भागना पड़ेगा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम पर एक निशान बना दूंगा। इसे देखते ही कोई भी तुम पर हमला नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि मैं देख रहा हूँ। और उस बुरे मनहूस दिन पर केन ने अपने परिवार वालों को अलविदा कह दिया। और उससे भी बुरा अब ईश्वर उसके साथ नहीं थे। और ये सबसे दर्दनाक बात थी। केन नॉड नाम की एक जगह पर रहने लगा। संडे स्कूल को अंत करते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इस सुंदर मोड़ को हमें ये मौका दिया है कि ऑनलाइन के थ्रू हम आपकी महिमा स्तुति करने सकें। आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम जो कुछ भी सीखने सके हैं एक्शन सॉन्ग के साथ, वचनों के साथ, ऑनलाइन क्लासेस के साथ, आप उसमें हम सबको आगे बढ़ाइए प्रभु जी। प्रभु जी, जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, जो इसके बारे में नहीं जान पाए हैं कि ऑनलाइन संडे स्कूल चल रहा है, आप उन्हें भी आशीषित करिए और किसी माध्यम से उन्हें भी ये देखने का मौका दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी के समय में भी आप हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, कोई एग्ज़ाम्स लिख चुके हैं, कोई लिखने वाले हैं प्रभु जी। आप उनके साथ बने रहिए प्रभु यीशु मसीह जी। उन्हें अच्छे रिजल्ट दीजिए, पढ़ाई में रुचि प्रदान कीजिए। जबकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू प्रभु जी, उन्हें भटकने मत दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हम चाहते हैं आप हमारे सबों के साथ रहिए प्रभु जी। हम सबके लिए मांगते हैं और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग वो ना होवेगा, प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग वो ना होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए, आमीन। यीशु सहाय।